सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, इसका नाम है मैराथन। तो आज हम ये सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, तो ताकि ये मुझे मोटिवेशन दे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है कि यू टेक पार्ट इन मैराथन, you take part in marathon and there are many different points from where you can start running, named from zero। तो ये जीरो बेस इंडेक्सिंग है। तो बेसिकली इसका ये मतलब है। तो एट ईच पॉइंट देयर इज अ काउंटर ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स। नॉट ऑल एनर्जी ड्रिंक्स आर सेम, every one of them gives you different energy, okay? So with 1 unit of energy you can only run 1 kilometer, okay? And the starting points are located randomly, ओके। तो क्या कह रहा है कि आप एक मैराथन में रन कर रहे हो और आपको क्या है कि आपको एनर्जी के काउंटर बने हुए हैं उसमें, और आपको वो एनर्जी पीने के बाद ही आप रन कर सकते हो। और 1 यूनिट एनर्जी से आप सिर्फ 1 किलोमीटर भाग सकते हो, जहाँ तक अभी तक समझ आया है। आगे बढ़ते हैं। सो एंड द स्टार्टिंग पॉइंट लोकेटेड रैंडमली, सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ नॉट फिक्स्ड। सो उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो रैंडमली लोकेट है, डिस्टेंस फिक्स नहीं है। Assume the start of the marathon you are exhausted, so you want to find the point from which you should start running so that you complete the whole marathon। तो उसने बोला है कि बेसिकली आपको स्टार्ट करने से पहले ही एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करनी है ताकि आप पूरा मैराथन रन कर लो, कंप्लीट द होल मैराथन। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अभी अच्छे से समझ नहीं आया, लेकिन अभी हम टेस्ट कैसे देखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा क्या कह रहा है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट्स, ओके। सो नेक्स्ट टी लाइन्स कंटेन टू इंटीजर स्पेस इन इवनली एंड यू हैव टू अमाउंट the one of will be the amount of energy and after taking the energy drink at the point, second will be the distance, okay। सो ये रहा हमारे पास इनपुट। तो ये 3 पॉइंट है, ये 3 काउंटर है, एनर्जी काउंटर और डिस्टेंस। सो ये पहले वाला जो है हमारे पास, ये है एनर्जी, और दूसरे वाला है अपना क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ओके। सो इसमें क्या बोला गया कि आप अगर एक एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो आप सिर्फ 1 किलोमीटर भाग सकते हैं। सो इन दोनों का पॉइंट सेम है। तो अभी तक तो ये समझ आया। ऐसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास इस लेफ्ट साइड में जो है 1, 10 और 3, और यहाँ पर है 5, 3 और 4। ये डिस्टेंस है और ये एनर्जी है। तो उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम कौन से पॉइंट से स्टार्ट करें। ये पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट है। ये कौन से पॉइंट में से स्टार्ट करें कि हम पूरा का पूरा मैराथन, जो कि है 5, 3, 8 और 4, 12, 12 किलोमीटर का मैराथन हम कंप्लीट कर लें। कौन से पॉइंट से? अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, अगर एक एनर्जी ड्रिंक से स्टार्ट करेंगे हम, तो हम 5 किलोमीटर नहीं भाग सकते, क्योंकि एक एनर्जी ड्रिंक से सिर्फ हम 1 किलोमीटर भाग सकते हैं, जो हमें बताया गया पहले, ठीक है ना। और अगर हम दूसरे से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे से हम 3 किलोमीटर तो भाग लेंगे, लेकिन हमारे पास फिर भी सात सात एनर्जी ड्रिंक बच जाएगी अगले पॉइंट तक। तो ऐसे 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 तो आप देखेंगे, अगर हम सेकंड पॉइंट से भागेंगे तो हम 3 किलोमीटर भागेंगे, हमारे पास 7 बच जाएंगे, और अगले पॉइंट पे जाकर हमें 3 और मिल जाएंगी, तो 10 हो जाएंगी हमारे पास एनर्जी। होप कि आप समझ पा रहे हो। और उसके बाद हमको 4 भागना होगा। तो ये 7 और 3, 10, 10 के बाद हम 4 और भागे, और 4 और भागे, और हमारे पास फिर भी 6 रह गई एनर्जी, फिर हमारे पास एक। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको बता ही देता हूँ, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास ये पॉइंट है, पॉइंट 1, 10, 3 और 5, 1, 10, 3 और 5, 3 और 4। तो उन्होंने बोला है कि हमको इन तीनों में से कोई भी ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर जो है इनफ एनर्जी हो। ये एनर्जी है और ये डिस्टेंस। तो उन्होंने बोला है कि हमें कोई भी ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ उसका इंडेक्स रिटर्न करना है बेसिकली। जैसे यहाँ पर इसका आंसर 10 आएगा, तो इसका इंडेक्स 1 है, तो 1 यहाँ पर रिटर्न होगा, तो हमको उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। तो हमें कोई भी ऐसा काउंटर पता करना है जहाँ पर एनर्जी ड्रिंक्स की बोतलें सफिशेंट हो, ताकि हम उसका डिस्टेंस कवर कर पाएँ।
अगर यहाँ पर एक बोतल है तो यहाँ 5 डिस्टेंस है, यहाँ पर 5 बोतल होनी चाहिए थी, तब जाके हम 5 किलोमीटर भाग पाते। इसलिए हम इसको पॉइंट को कैंसिल कर देंगे आंसर से। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पर 10 है और हमको 3 भागना है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद हम आगे ट्रैवल करेंगे, आगे ट्रैवल करने के लिए भी एनर्जी चाहिए ना हमको। तो अगर मान लीजिए हमको यहाँ 10 पीने के बाद हम 3 भागे हैं, तो हमारे पास 7 की एनर्जी पेंडिंग है, 7 की एनर्जी पेंडिंग है ना। तो हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमारे पास 7 और 3 10 हो गया। 7 पहले से बचा था और 3 हमें और मिल गया और 10 हो गया, और हमें अब भागना कितना है 4, तो हमारे पास 6 बच गया फिर से। अब 6 बचने के बाद हम इस पॉइंट पे दोबारा आएंगे, क्योंकि हमें ये पॉइंट स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बोला है कि पूरा का पूरा मैराथन रन करना है। तो हमें घूम के दोबारा आना पड़ेगा इस पॉइंट तक। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं मैराथन, तो हमें यहाँ से घूम के ऊपर से फिर वापस यहाँ तक आना पड़ेगा, मतलब ठीक है ना। हम ऐसे नहीं कि इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, इसको नहीं स्किप कर सकते हम। अगर हमको कहीं किसी पॉइंट पे एनर्जी की ड्रिंक नहीं मिल रही है सफिशेंट, तो हमको घूम के उसको कवर करना पड़ेगा, हम उसको स्किप नहीं कर सकते। तो जैसे हमारे यहाँ पर एरे ख़त्म होता है, उसके बाद हमको यहाँ से दोबारा दोबारा यहाँ पर आते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी एनर्जी थी। पहले हमारे पास 6 बची थी और एक हमको यहाँ पर और मिल गई, तो हो गई 7, लेकिन हमें भागना कितना है 5, तो हमारे पास एंड में जो है 2 बच ही गई हैं। तो आपका किसी पॉइंट में आपका जब आपके ये पूरा एरे जो होगा एनर्जी का, और ये पूरा एरे होगा डिस्टेंस का, हम ऐसे बनाएंगे। तो अगर आपका ये एनर्जी 10 है, तो आपका ये एरे 10 या 10 से कम होना चाहिए, 10 या 10 से कम होना चाहिए। अगर ये किसी पॉइंट पे 10 से ज़्यादा, अगर मान लो आपका डिस्टेंस ज़्यादा है आपकी टोटल एनर्जी से, तो आपका आंसर हमेशा यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि अगर इन्होंने बोला है कि यू हैव टू प्रिंट द सिंगल इंटीजर रेफरेंस, आपको तो एक तो पॉइंट पता करना है। अगर वो पॉइंट आपको नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पर पता करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है सिंपल कि नो स्टार्टिंग पॉइंट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंट करना है। अगर आपको आंसर मिलता है, तो हमको तो उसका इंडेक्स पता करना है, सिंपल इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है ना। अगर आंसर नहीं मिलता, तो हमको ये करना है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे जाकर हमको पता लगता है, आपको बेसिकली पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि सब एनर्जी जो है, एनर्जी ज़्यादा है डिस्टेंस से या नहीं। अगर एनर्जी डिस्टेंस से ज़्यादा होगी, अगर मान लीजिए डिस्टेंस और एनर्जी है, अगर एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका तभी आपको आपका आंसर मिल सकता है। अदरवाइज आपको हमेशा ही रिटर्न करना पड़ेगा कि नो इनफ एनर्जी। तो इसे करना कैसे है, मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो सोल्यूशन देख लीजिए एक बारी, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्लियरिटी होगी कि हमें करना क्या है। तो हम इसको सिंपल एरे से सोल्व करेंगे। तो हमें करेंगे, हम अपना इनपुट लेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर अपना इनपुट लेंगे, ये हमारा इनपुट है। और हमने करा है कि एक डिस्टेंस का वेरिएबल ले लिया, करंट डिस्टेंस का और करंट एनर्जी का और एक करंट पोजीशन का। पोजीशन हम बस इनिशियली -1 रखेंगे, क्योंकि अगर जीरो भी रखेंगे तो जीरो भी एक इंडेक्स ही होता है, तो हम इसको स्टार्टिंग में -1 ही रखेंगे। उसके बाद हम आई का एक वेरिएबल लेंगे और एक बूलियन का। ये आपको वेरिएबल लेने पड़ेंगे, और ये वेरिएबल क्यों ले रहे हैं हम जैसे जैसे आगे कोड में समझते जाएंगे, तो हमको पता लगता जाएगा इसका इनका काम कैसा लेने का। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप हौली हौली समझ आ जाएगा, आप बस बने रहिए। आप ये मत सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं, आप जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको 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 ही अपने दिमाग में डालिए, ठीक है ना। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही समझिए, उसके बाद हौली हौली जैसे हम कोड में नीचे बढ़ेंगे हमको और समझ आ जाएगा। तो हमने करा कि ये वेरिएबल ले लिए, वेरिएबल लेने के बाद हमने 2 एरे लिस्ट ले लिए, एक एनर्जी का एरे लिस्ट और एक डिस्टेंस का एरे लिस्ट। उसके बाद हमने एक टेम्प डिस्टेंस और ये टेम्प एनर्जी लिखा है। मैंने बेसिकली करा क्या है इसमें, सपोज हमारे पास जो है हमारा इनपुट इस तरीके से है, 1 2 5 10, और यहाँ पर हमारा 5 2 3 और 7, ये हमारी एनर्जी है, ये हमारा डिस्टेंस है। तो मैं कर रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग में ऐसा पॉइंट पता कर रहा हूँ जहाँ पर हमारा एनर्जी ज़्यादा है डिस्टेंस से। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर बराबर है, बराबर बराबर भी नहीं मान सकते, लेकिन हमको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा वाला पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा है, तो मैं ये वाला स्टार्टिंग में मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा। यहाँ से मैं अपना एक्चुअल लूप चलाऊँगा, जो मैं एक्चुअल मेरा कोड होगा, जो मेरा एल्गोरिदम होगा, वो यहाँ से मैं रन करूँगा। तो मैं ये कर क्यों रहा हूँ वो आपको समझ आएगा आगे। तो मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा कोड को नीचे कर लेता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटिंग द स्टार्टिंग पॉइंट टिल एनर्जी इज लेस देन डिस्टेंस। तो मैं स्टार्टिंग में ऐसा पॉइंट सारे वो पॉइंट कैलकुलेट कर रहा हूँ जहाँ पर एनर्जी जो है डिस्टेंस से कम है।
मतलब अगर ये 3 है तो डिस्टेंस हमेशा 5, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा। तो मैं ऐसे पॉइंट पता कर रहा हूँ, देखो मैंने वाइल लूप लगाया यहाँ पर, वाइल एनर्जी इज लेस देन डिस्टेंस। मैं इसको जो है टेम्प डिस्टेंस और टेम्प एनर्जी का मैंने वेरिएबल बनाया है, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ। मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ रहा हूँ, ये जो दो पॉइंट थे ना जहाँ पर मेरा एनर्जी कम था डिस्टेंस से, मैं इनको जोड़ रहा हूँ। इसका जोड़ आया 3, इसका 5 और 2 का आया 7। ठीक है, मैंने क्यों किया ये मैं बताता हूँ आपको। तो उसके बाद मैंने ये करा, मैंने इसको टेम्प में ले लिया, मैंने इसको जो है टेम्प डिस्टेंस और टेम्प एनर्जी में ले लिया। हम जो है मैं बताना चाहूँगा, हम ये जो सॉल्व कर रहे हैं ये ऑफ एंड टाइम में ही कर रहे हैं, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इससे ज़्यादा नहीं हो रही है। तो आप उस चीज़ का भी कोई टेंशन मत लीजिएगा कि हम इतना ही बड़ा बड़ा कोड देख के कहीं आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में हो रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ एंड में हो रहा है और हम एक बार ही ट्रैवर्स कर रहे हैं सिर्फ लूप को। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये आपने कर लिया, चलो आपने बोला कि हाँ सर ठीक है, हमने ये कर लिया कि हमने ये करा कि स्टार्टिंग में ऐसा पॉइंट तक चला लिया लूप जहाँ पर हमारा एनर्जी जो है डिस्टेंस से कम है। तो हमने उसका जोड़ निकाल लिया, ठीक है, हमने उसका जोड़ निकाल लिया, ये पड़ा, ये रहा उसका जोड़, ठीक है ना, ये हमने कर लिया, ठीक है ना। और हमारा आई प्लस प्लस, देखो हम यहाँ जो आई का वेरिएबल था उसको हम प्लस प्लस भी कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ तक आई प्लस प्लस करते रहे। उसके बाद हम यहाँ से सर्च करेंगे बाकी का, बाकी का सर्च करेंगे। अब देखना अब क्या है, अब मेन जो कोड है वो अब है। तो अब क्या कर रहे हैं, हम आई को चला रहे हैं डिस्टेंस डॉट लेंथ तक। आप चाहे तो इसको एनर्जी डॉट लेंथ तक भी चला सकते हो, क्योंकि दोनों एनर्जी और डिस्टेंस का जो लेंथ होगा एरे का वो सेम ही होगा। क्योंकि हमारे जो इनपुट में, अगर क्वेश्चन में इनपुट 3 है, मतलब 3 है, तो एरे का साइज भी 3 होगा और एनर्जी का साइज भी, डिस्टेंस का साइज भी 3 होगा और एनर्जी का साइज भी 3 होगा एरे का, ठीक है ना। ये तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम करेंगे आई को चलाएंगे डिस्टेंस डॉट लेंथ तक, तो आप चाहे तो इसको एनर्जी डॉट लेंथ तक भी चला सकते हैं। तो यहाँ तक जब तक ये ट्रैवर्स करेगा ही तब तक हमारा कोड रन करेगा। क्या होगा, क्या पहले कंडीशन मैंने लगाई है एनर्जी इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर जो ये कंडीशन है ना, एनर्जी आई इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये कंडीशन मेरी पहली आई में ही ट्रू हो जाए, इसलिए मैंने ये करा, जो मैंने ये करा ना, जो ये मैंने पहले ये लूप चलाया था ये वाला, आपको लग रहा होगा ये फालतू लूप है, ये फालतू नहीं है। ये लूप मैंने इसलिए चलाया था ताकि मेरे को इस कंडीशन में आते ही, जो पहली 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 बार रन होते ही जो मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाए, उसमें क्या होगा, ये ट्रू होने पे क्या होगा कि हमारे जो करंट पोजीशन है वो आई बन जाएगी, जो करंट पोजीशन है आई बन जाएगी, ये वाली पोजीशन। जैसे कि मान लीजिए वो कि हमारा, हमको वही पॉइंट पता करना है ना जहाँ पर हमारा एनर्जी ज़्यादा हो डिस्टेंस से। उसके बाद जब हम चलते चलते जाएं तो हमको कभी ऐसा ना हो कि हमारी एनर्जी ख़त्म हो रही है टोटल डिस्टेंस से। समझ रहे हो ना आप। हमको वही पॉइंट पता करना है जहाँ पर हमारी एनर्जी ज़्यादा हो हमारे डिस्टेंस से, ठीक है ना। हमारे पास अगर एनर्जी 5 है तो हमारे कवर 3 किलोमीटर करना है, तो हमको ऐसा पॉइंट ही पता करना है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी हमारे पास ऐसा कोई भी टाइम ऐसा ना आए कि जहाँ पर हमें पास एनर्जी ख़त्म हो जाए और हम मैराथन ना कंप्लीट कर पाए। अगर ऐसा पॉइंट कहीं आता है तो हमें इस पॉइंट को ख़त्म कर देना है, हमारा ये आंसर नहीं होगा फिर, ठीक है ना। अब उसी को मैंने फुलफिल करने के लिए मैंने ये कंडीशन लिखी है। तो क्या कर रहे हैं हम, एनर्जी ऑफ आई इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, ठीक है, ये पहली बार में ट्रू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर ही आते आते ही इफ चेंज इजिकल टू, मैंने इसको चेंज वेरिएबल में क्यों बनाया, इसको इसको छोड़ दीजिए अभी आप इसको छोड़ दीजिए अभी आप। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, करंट पोजीशन आई बन गई, ठीक है, करंट पोजीशन यही जो हम रिटर्न करेंगे, करंट पोजीशन आई बन गई, ठीक है, हमारे आंसर में अभी ये आ गया। उसके बाद चेंज का बोलियन जो है फॉल्स हो गया। ये ऊपर ऊपर जो मैंने एक बोलियन बनाया था ये वाला, कहाँ गया, बूलियन वेरिएबल ये रहा, ये वाला वेरिएबल, इसको मैंने स्टार्टिंग में ट्रू रखा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाके वो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। इतना समझो आप, अभी आपको वो बूलियन क्यों रखा है, कैसे रखा है, क्या काम हो रहा है उसका, वो सोच दो, छोड़ दो अभी, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इस लूप से बाहर आ गया, है ना, इस लूप से बाहर आ गया। उसके बाद करंट डिस्टेंस, जो करंट डिस्टेंस का वेरिएबल है उसमें अभी अभी स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस चला गया। एक डिस्टेंस तो इसमें स्टोर हुआ है टेम्प टेम्प डिस्क में, जो स्टार्टिंग का, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यार, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, 1 2 5 5 2 3, इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 5 5 2 3 6 7, एक और बना देता हूँ। इतना हमने कैलकुलेट करा, इतना हमने एनर्जी और डिस्टेंस कैलकुलेट करा इस वाले में, ठीक है ना।
उसके बाद आगे का हम कर रहे हैं यहाँ से, वो हो रहा है इस वाले में, करंट डिस्टेंस, करंट एनर्जी, ठीक है ना, इस वाले वेरिएबल में। ऊपर वाला यहाँ पर हुआ, ये वाला जो है इसमें हुआ, और बाकी नीचे वाला जो होगा सारा वो इस इन दोनों में होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ गए हम। इसमें डिस्टेंस स्टोर कर लिया, इसमें एनर्जी स्टोर कर ली। उसके बाद हमने क्या करा, हमने कंडीशन लगाई एक और, इफ़ करंट एनर्जी इज लेस देन करंट डिस्टेंस। अगर ऐसा होता है, किसी पॉइंट पे जाके ऐसा होता है, तो क्या करो, ये ये चला दो कोड। इस कोड में क्या है, एरे लिस्ट में करंट एनर्जी स्टोर कर लो, एरे एरे डिस्टेंस में करंट डिस्टेंस स्टोर कर लो, और दोनों को जीरो कर दो, ये वैल्यू को जीरो कर दो, और चेंज को ट्रू कर दो। ये मैंने इसलिए किया, अब ये बेसिकली ये मेन कोड है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये पता नहीं करना कि ये पॉइंट मिल गया जी, हमको एनर्जी मिल गई जी 5, हमको डिस्टेंस तो 3 कवर करना है जी, इसको ही जाकर रिटर्न कर दो जी, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा गलत है, आपको ही पता है, क्योंकि हमको जो है आगे मैराथन रन करनी है ना। अगर हम मान लीजिए ये वाला पॉइंट तो हो गया फुलफिल, हमने यहाँ तक दौड़ लिए, अब आगे दौड़ने के लिए भी तो हमके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे आगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, यहाँ तक तो आप दौड़ लिए, 5 आपके पास एनर्जी थी, आप 3 किलोमीटर दौड़ लिए, आपके पास 2 बच गई, आप खुश हो गए। आप आगे आए, आगे आपको 5 मिली, ये 2 और 3 5 हो गए, लेकिन आपको दौड़ना तो 7 था, 7 दौड़ना था ना आपको, ये 7 किलोमीटर है ना, 7 है ना, ये 7 है ना, ये 7 दौड़ना था, खत्म हो गया, मतलब ये आंसर खत्म हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता है ना, ये आंसर नहीं हो सकता ना। इसीलिए इसीलिए मैंने ये कंडीशन लिखी है कि चेंज को, ये बुलियन चेंज को मैंने फॉल्स करा, ये मैंने फॉल्स करा इसलिए ताकि अगर ये यहाँ पर ट्रू, ये ट्रू यहाँ पर इसलिए लिखा, अगर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर आती है ना, तब ये ट्रू है, तब बुलियन ट्रू है। मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ से देखो, अब इसको मिटा लेता हूँ एक बार, अब यहाँ से देखो, इस कंडीशन में जाके तो ये वाला आंसर बन गया हमारा, ठीक है ना। जैसे एक एनर्जी आई ग्रेटर देन डिस्टेंस हुआ, एनर्जी, ये आंसर बन गया, आप खुश हो गए कि हाँ मेरे को आंसर मिल रहा है अब, ठीक है ना। आपको लगा ये हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। और जैसे इस कंडीशन में आए करंट एनर्जी, ये करंट एनर्जी अगर लेस देन हुई करंट डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस से कम हुई, 5 और 8 कितने होते हैं, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 7 और 3 कितने होते हैं 10, ये कंडीशन हो गई, ठीक है ना, हो गई लेस, इसके अंदर घुस गया हमारा पॉइंटर। जैसे इसके अंदर घुसा, उसने एरे लिस्ट में डाल दी करंट एनर्जी। अभी एरे लिस्ट हमने क्यों बनाई है वो भी आपको हौली हौली समझ आएगा, ठीक है ना। इसमें डाल दी करंट, इसमें डाल दिया डिस्टेंस, दोनों कर दिया जीरो, जीरो कर दिया, चेंज कर दिया ट्रू। अब जैसे ही पॉइंटर आगे आएगा ना, आई दोबारा ऊपर से नीचे, ऊपर से बढ़ेगा अंदर, दोबारा अंदर घुसेगा, उसके बाद वो दोबारा कोई ऐसा पॉइंट चेक करेगा जहाँ पर एनर्जी आई ग्रेटर हो डिस्टेंस से, ठीक है ना। जाकर मान लो इसके नीचे मैंने लिखा होता, इसको मिटाता हूँ, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, 1 2 5 3, 5 2 3 7। अब वो आगे बढ़ता, आगे देखता कि कोई ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा हो, डिस्टेंस कम हो, तो फिर वो उसको दोबारा से आंसर में डाल देता, करंट पोजीशन में डाल देता आई को, फिर दोबारा डाल देता। समझ रहे हो ना, अब आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा होगा क्या क्या चल क्या रहा है खिचड़ी, ठीक है ना। अब जैसे ही वो दोबारा घूम के ऊपर से आता तो उसको कोई ऐसा, वो दोबारा से ऐसा पॉइंट ढूंढता जहाँ पर ये कंडीशन मैच करती हो, जिससे वो करता दोबारा से चेंजेस को ट्रू कर देता, करंट पोजीशन को आई कर देता, नहीं एक पे चेंजेस को अगर अगर ट्रू है तो कर देता, को ट्रू तो यहाँ पर हो गया था, देखो ट्रू यहाँ पर हो गया था। इसके बाद ये इसके अंदर घुसा है, उसके बाद ये इसके अंदर घुसा, उसके बाद इसने करंट पोजीशन को चेंज करी है, उसके बाद इसने चेंजेस को दोबारा फॉल्स कर दिया। उसके बाद दोबारा एक कंडीशन चेक होगी, दोबारा इसके अंदर एनर्जी दोबारा से स्टोर हुई है, दोबारा से स्टोर हुई है ना एनर्जी, पुरानी वाली एनर्जी मिट गई। जैसी ये कंडीशन आपकी फुल वो होती है ना कि एनर्जी, टोटल एनर्जी यहाँ से कम होती है और डिस्टेंस से डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ये भी जीरो हो जाता है आपका करंट डिस्टेंस, और करंट एनर्जी भी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद ये दोबारा से नई स्टार्टिंग से दोबारा कैलकुलेट करता सारी। इसलिए मैंने इसको एरे लिस्ट में स्टोर करा है, ताकि अगर हम इसको जो एंड में जोड़ेंगे कि हमारा टोटल एरे का जो जितनी भी एनर्जी थी, जितनी भी एरे में एनर्जी है, वो डिस्टेंस के बराबर या डिस्टेंस से ज़्यादा है ना, क्योंकि अगर वो ज़्यादा नहीं होगी तो किसी भी पॉइंट पे हमारा आंसर आ ही नहीं सकता। अगर हमारा डिस्टेंस
ज़्यादा है इससे एनर्जी से, या डिस्टेंस ज़्यादा एनर्जी, तो किसी पॉइंट पे हमारा आंसर आ ही नहीं सकता। हमारा एनर्जी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम भाग पाएंगे ना पूरा। अगर ये 10 किलोमीटर भागना है तो ये 10 होनी चाहिए, 10 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ये 9 में नहीं भाग सकते आप। 1 किलोमीटर रहेगा तो आप मैराथन हार जाओगे। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हो रहा है, इसलिए मैंने इसको, ये कंडीशन जैसी ये वाली कंडीशन लगती है, करंट एनर्जी लेस होती है डिस्टेंस से, तो सुविधा के साथ इसको जीरो कर देगा और एरे लिस्ट में स्टोर कर देगा, ताकि हम आगे की कैलकुलेशन कर पाएँ। ठीक है ना, तो बेसिकली ये खिचड़ी बन रही है। तो आपको होप समझ आया हो। बाकी नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद जैसे ये खिचड़ी खत्म हुई, जैसे ये लूप खत्म हुआ, जैसे ये खत्म हुआ, जैसे आई डिस्टेंस डिस्टेंस लेंथ तक गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला लूप चलाया मैंने, फॉर इच लूप। आप चाहे तो फोर सिंपल फोर लूप चला सकते हैं, आई से लेके एरे के साइज तक। ठीक है ना, मैंने चलाया क्योंकि थोड़ा शॉर्ट होता है। तो मैंने करा, जो स्टार्टिंग में हमने टेम्प एनर्जी बनाई थी ना, जो हमने स्टार्टिंग में ये वाली एनर्जी जो कैलकुलेट करी थी स्टार्टिंग वाली, इसके अंदर ये देखो, ये वाले लूप के अंदर, इसी के अंदर मैंने जो है, जो एरे में हमारी एनर्जी ऐड हुई थी थोड़ी थोड़ी टूट टूट के, चेक चेक हो के, वो एनर्जी मैंने इसके अंदर डाल दी। नीचे देखिए, इसके इसी के अंदर मैंने डाल दी, वो कहीं और स्टोर नहीं करी, इसके अंदर डाल दी, क्योंकि एनर्जी तो कहीं पर भी स्टोर हो तो हमको टोटली करना है उसका। थोड़ा सा ऊपर हमने स्टोर कर लिया था, थोड़ा सा अब यहाँ इसमें इसके अंदर हो गया। ठीक है ना, ये हमने स्टोर कर लिया, इसको टेम्पो वाले में डाल दिया और इसको जो है डिस्टेंस वाले में डाल दिया। उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई वाली, जो हमको आउटपुट देना है, इफ़ करंट एनर्जी प्लस टेम्प एनर्जी, ये वाली करंट एनर्जी जो भी अभी इस लूप के बाद जिसमें इसके अंदर जो भी अभी एनर्जी है, अगर ये जीरो है तो जीरो, अगर इसमें एनर्जी है तो, या डिस्टेंस में कोई वैल्यू है तो वो, प्लस ये टेम्प की। अगर ये ज़्यादा है, देखो ये ज़्यादा का सिंबल है ना, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो क्या करो, आप करंट पोजीशन को दिखा दो, जो भी करंट पोजीशन स्टोर हुई है उसको दिखा दो। एल्स का करो, एल्स आप ये स्टार्ट हो दिखा दो कि नो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, बहुत सिंपल था। बस ये कोड को आप गो थ्रू करना पड़ेगा आपको दो तीन बारी, तो आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो हमने सिंपल लास्ट में चलाया कि अगर एनर्जी ज़्यादा है, टोटल एनर्जी टोटल डिस्टेंस से ज़्यादा है, तो फिर तो करंट पोजीशन जो भी स्टोर हुई है वो दिखा दो, अदरवाइज़ ये दिखा दो। तो आई होप कि आपको समझ आया हो। आप एक काम करिएगा, आप दो तीन बार गो थ्रू कर लीजिए कोड को, तो आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। गाइस मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं तो मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाने, गर्मी में आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे एफर्ट को देखते हुए, और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हो, या आप उसमें थोड़ी एनलाइटमेंट चाहते हो, तो आप मुझे बताया ना, मुझे भेज देना, कमेंट कर देना, मैं जो टाइम मिलेगा तो उसको सोल्व करूँगा। और गाइस बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप क्यू से भी कर सकते हो, क्यू डाटा स्ट्रक्चर से, और उसमें भी सेम ही कंडीशन वगैरह लगेंगी, इफ कंडीशन वाइल कंडीशन। तो मैंने उसमें ना करते हुए इसमें कर लिया, क्योंकि दोनों के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ही है, तो उसका कोई मैटर नहीं करता। तो आप चेक कर लीजिएगा इस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।